हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूँ बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज़ में आज हम देखेंगे पार्ट 4 कॉन्स्टेंट्स इन सी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे कंटेंट्स क्या है। आज हम देखेंगे स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ कॉन्स्टेंट्स। सी लैंग्वेज के स्टेप्स को देखने से पहले मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए। एक बार आपको अल्फ़ाबेट्स पता हो गए तो उस अल्फ़ाबेट से आप बना सकते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से सेंटेंस और सेंटेंस से पैराग्राफ। सेम उसी तरह से अगर आपको सी लैंग्वेज को सीखना है तो सी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। एक बार ये पता हो गए तो उससे आप कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और कीवर्ड्स को सीख सकते हैं। कीवर्ड्स के बाद आप बना सकते हैं इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन से आप बना सकते हैं प्रोग्राम। ठीक है, हमें इस वीडियो सीरीज़ में इस पूरे सी लैंग्वेज के स्टेप्स को देखना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताता हूँ। अल्फ़ाबेट्स वही होती है A to Z, इसमें कैपिटल भी आएंगे और स्मॉल भी आएंगे। डिजिट्स का मतलब होता है 0 to 9 और स्पेशल सिंबल मतलब अल्फ़ाबेट्स और डिजिट छोड़ के आपके कीबोर्ड पे जितनी भी कीज़ है वो सब आएंगे स्पेशल सिंबल में। जैसे ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट है, ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, सेमीकोलन है, हैश सिंबल है, ऐसे सारे सिंबल स्पेशल के अंदर आएंगे। ठीक है, हमारा जो सेकंड ब्लॉक है उसमें कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और कीवर्ड्स है। इस पार्ट में हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए मैं आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में कुछ बताता हूँ। पहले हम कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्स्टेंट्स इज अ फिक्स्ड वैल्यू विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका मीनिंग कॉन्स्टेंट एक फिक्स वैल्यू है कि जिसका मीनिंग पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। इस कॉन्स्टेंट्स के दो टाइप होती है, एक प्राइमरी कॉन्स्टेंट और सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स के अंडर इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट है। वैसे ही सेकेंडरी कांस्टेंट्स के अंडर एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम है। हम फिलहाल सेकेंडरी कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ प्राइमरी कांस्टेंट की तरफ ही ध्यान देंगे। तो उस प्राइमरी कांस्टेंट्स के तीन ही टाइप को हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इंटीजर कांस्टेंट्स के पास। तो प्रोग्राम में इंटीजर कांस्टेंट्स कब यूज़ करना है? जब भी आपको प्रोग्राम में विदाउट डेसिमल पॉइंट की वैल्यू यूज़ करनी है, मतलब ऐसी वैल्यू कि उसमें पॉइंट नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप इंटीजर कांस्टेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए और भी दो रूल है। जब भी आप इंटीजर कांस्टेंट्स यूज़ करेंगे उस इंटीजर कांस्टेंट्स पे कहीं पर भी ब्लैंक्स और कॉमा अलाउड नहीं है। और इंटीजर कांस्टेंट्स में भी पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई, 100, 340, 1000, 25,455, ये सभी इंटीजर कांस्टेंट्स के अंडर आते हैं क्योंकि इन वैल्यू में कहीं पर भी आपको डेसिमल पॉइंट नहीं दिखेगा। इंटीजर कांस्टेंट्स की रेंज होती है -32768 टू 32767। इसका मतलब इस रेंज के बीच की वैल्यू अगर आपको यूज़ करनी है तो ही आप इंटीजर कांस्टेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाहर की वैल्यू अगर आपको यूज़ करनी है तो इसके लिए आपको अलग से डेटा टाइप यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो इतना पूरा पढ़ने के बाद आप एक ही बात ध्यान में रखिए, आपको जहाँ पर भी विदाउट डेसिमल पॉइंट की वैल्यू यूज़ करनी है वहाँ पर आपको इंटीजर कांस्टेंट्स को यूज़ करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड कांस्टेंट की तरफ। सेकंड है फ्लोट कांस्टेंट्स। विदाउट डेसिमल के वैल्यू के लिए आपको इंटीजर कांस्टेंट्स यूज़ करना है। वैसे अगर आपको डेसिमल की वैल्यू यूज़ करनी है तो उसके लिए फ्लोट कांस्टेंट है। फ्लोट कांस्टेंट के अंदर आप एक्सपोनेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल यहाँ पर सेम इंटीजर के जैसे कि ब्लैंक्स एंड कॉमा भी आपको फ्लोट कांस्टेंट्स में अलाउड नहीं है। फ्लोट कांस्टेंट्स में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल दिए, जैसे 123.175 -34.53 -1.5 E-6 और लास्ट वाली है +2.3 E4। पहले जो दो एग्जाम्पल है ये फ्रैक्शनल टाइप के एग्जाम्पल हुए और बाद के जो दो एग्जाम्पल है ये एक्सपोनेंट टाइप के होते हैं। तो फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंट ये दोनों टाइप फ्लोट कांस्टेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे थर्ड कांस्टेंट की तरफ। थर्ड कांस्टेंट है कैरेक्टर कांस्टेंट्स।
अगर प्रोग्राम में कहीं पर भी आपको सिंगल अल्फ़ाबेट का यूज़ करना है, अगर प्रोग्राम में कहीं पर भी आपको सिंगल अल्फ़ाबेट का यूज़ करना है, ऐसे टाइम पे आप कैरेक्टर कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट्स यूज़ करते समय आपको उस कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज करना भी कंपलसरी है। मतलब जहाँ पर भी आप कैरेक्टर यूज़ करोगे तो यूज़ करते समय उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज करोगे। अगर प्रोग्राम में आपने डिजिट या फिर स्पेशल सिंबल को भी अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा किया तो उसे भी हम कैरेक्टर कांस्टेंट ही कहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, A character constant is a single alphabet, a single digit और सिंगल स्पेशल सिंबल। कैरेक्टर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, सिंगल अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, सिंगल डिजिट भी हो सकता है या फिर सिंगल स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ उसको इनक्लोज करना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1 कैरेक्टर। तो वही जो मैंने आपको पहले बताया वही मीनिंग है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल एस, ये दोनों अल्फ़ाबेट हुए, 4 एक डिजिट हुआ और इसके बाद मैंने सफिक्स का साइन यूज़ किया जो कि स्पेशल सिंबल है। लेकिन इसके अंडर अल्फ़ाबेट्स भी है, डिजिट्स भी है और स्पेशल सिंबल भी है। तो ये तीनों टाइप हुए, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इन तीनों को मैं आपको फिर से समरी में बताता हूँ। जब आपको डेसिमल पॉइंट विदाउट डेसिमल पॉइंट की वैल्यू यूज़ करनी है तब इंटीजर कांस्टेंट, जब डेसिमल पॉइंट की वैल्यू यूज़ करनी है तब फ्लोट कांस्टेंट, और अगर सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ करना है तब कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है। इस लेक्चर्स में हमने सिर्फ कांस्टेंट्स को देखा। अगले पार्ट में मैं आपको वेरिएबल और कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।